मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, पिछले 1450 सालों में दो रियासतें ऐसी हैं जो कि इस्लामी नज़रियात पर वजूद में आई हैं। पहली मदीना मुनव्वरा और दूसरी पाकिस्तान। और अगर मौजूदा दौर में देखा जाए तो पूरी दुनिया में सिर्फ दो रियासतें हैं जो कि मजहब के नाम पर कायम हैं। पहली पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पर बनी, और दूसरी इसराइल जो कि यहूदियत के नाम पर उम्मत मुस्लिमा के सीने में छुरा घोंप कर बनाई गई। आज की इस वीडियो में हम इसराइल और पाकिस्तान की ताकत के बारे में बात करेंगे और इस मामले पर भी डिस्कस करेंगे कि अगर पाकिस्तान और इसराइल की दू बदू जंग होती है तो कौन जीतेगा और किसको शिकस्त होगी। ख़वातीनो हज़रात, हालातों, वाक़यात और ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा जाए तो पाकिस्तान को इस वक्त तीन आलमी दुश्मनों का सामना है। इसराइल, अमेरिका और इंडिया, ये तीनों ममालिक पाकिस्तान के वजूद और नजरियात के दर पे हैं। इसराइल और अमेरिका खुफिया तौर पर और इंडिया एलानिया तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ मुहाज सरगर्म किए हुए हैं और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां और पाकिस्तान फौज बैक वक्त इन तीनों का डट कर मुकाबला कर रही है। पाकिस्तान और इसराइल की जंगी ताकत, हथियारों और फतह के इम्कानात के बारे में बात की जाए तो इसराइल दिफाई लिहाज से दुनिया की 13वीं बड़ी ताकत है। ये इतनी तेज तरीन और अलर्ट फौज है कि 1967 में अरब इसराइल जंग में सिर्फ एक दिन में 350 मिस्री तैयारों को उड़ाने से पहले ही नाकाम बना दिया गया था और बैक वक्त मिस्री, शामी और लबनानी एयरफोर्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया था और सिर्फ 6 दिन में जंग उसने अपने नाम कर ली थी। इसकी कुल एक्टिव फौज 1,70,000 है और रिजर्व में 4.5 लाख फौजी मौजूद है। इसके अलावा इसराइली अवाम के लिए जंगी तरबियत भी लाजमी है। इसकी आबादी 85 लाख से ज्यादा है और इसका दिफाई बजट तकरीबन 15.5 अरब डॉलर सालाना है। इसके पास 652 लड़ाका तैयारे हैं जिनमें F-15, F-16 और 5th जनरेशन के F-35 मौजूद हैं और इसकी फिजाइया का शुमार दुनिया की ताकतवर एयर फोर्सेस में होता है। इसके पास 2620 टैंक मौजूद हैं और हाल ही में इसने अमेरिका और यूरोप की मदद से जंगी हथियारों की बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी लगा ली है। यही वजह है कि इसराइल कम वक्त में ड्रोन बरामद करने वाला सबसे पहला बड़ा मुल्क भी बन गया है। टैंक, रोबोट, रात के वक्त तवील फासले तक देखने वाला दूरबीन और दीवार की दूसरी जानिब इंसानी नकलो हरकत जानने वाले आलात में ये खुद कफील हो चुका है। इसके पास अपना दिफाई मिसाइल सिस्टम आयरन डोम भी मौजूद है जिसकी वजह से किसी भी मिसाइल हमले को फिजा में ही नाकारा बनाया जा सकता है। यहाँ मैं अपनी नाज़रीन की मालूमात में इजाफे के लिए इतना बताता चलूं कि इंडिया ने भी इसराइली ताउन से ये आयरन डोम बनाए थे और पाकिस्तान ने उसी वक्त इसका हल भी निकाल लिया था। अबाबील मिसाइल जो कि इस आयरन डोम को तबाह करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है, ये मिसाइल फिजा में पहुंचकर वक्फे से छोटे छोटे मिसाइल फेंकता है जिससे किसी भी एंटी मिसाइल को तबाह किया जा सकता है। इसने एटमी हथियार भी बना रखे हैं मगर अभी तक ऑफिशियली एटमी मुल्क होने का ऐलान नहीं किया गया, इसलिए इसे एटमी मुल्क नहीं समझा जाता। इसराइली मईशत की बात की जाए तो दुनिया के अमीर तरीन बिल गेट्स जैसे अफराद इसराइल में सरमायाकारी करते हैं। वो इसलिए कि उसने मुल्क को अंदरूनी तौर किसी भी जंग से महफूज रखा हुआ है और सरमायाकार अपना सरमाया महफूज समझते हैं। इसका जीडीपी 351 अरब डॉलर है जबकि पाकिस्तान का जीडीपी 304 अरब डॉलर है और इसराइल इस वक्त अरब खित्ते की सबसे बड़ी मुआशी ताकत है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान की बात की जाए तो इसके पास सबसे मजबूत तरीन जुग्राफियाई और नजरियाती असास है। जुग्राफियाई एतबार से देखा जाए तो तीन बड़ी ताकतों चीन, रूस और इंडिया की आधी मईशत का इन्हिसार पाकिस्तान पर है क्योंकि चीन और रूस को सी पैक तक रसाई पाकिस्तान की बदौलत हो सकती है, तभी ये अफ्रीका और अरब रियासतों से तिजारत कर सकते हैं। इंडिया को भी मशरक़ वुस्ता में तिजारत करने के लिए पाकिस्तान की राहदारी दरकार होती है। ये एशिया के इस खित्ते में वाक़ है जो खित्ता आलमी सियासत और मईशत का महवर बनता जा रहा है। 9/11 के ड्रामे के बाद अमेरिका भी खित्ते में इसी मकसद के लिए आया था जिसमें वो अभी तक नाकाम नजर आ रहा है। नजरियाती एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान की अक्सरियत इस्लाम पसंदों की है जिनमें अपनी पाक फौज के शाना बशाना लड़ने का जज्बा मौजूद है जिसका अमली नजारा इंडिया समेत दुनिया भर ने 1965 और 1999 में कारगिल मुहाज पर देखा है। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 22 करोड़ है और 7 करोड़ आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है और अगर इसका 1/3 भी लड़ने के लिए मैदान में उतार दिया जाए तो फौजी तादाद इसराइल की कुल आबादी से भी ज्यादा हो सकती है और इसकी बेहतरीन ISI दुनिया में पहले नंबर पर है और आलमी इदारे इस हकीकत को तस्लीम कर चुके हैं और ये हीरोज पूरी दुनिया में खुफिया आंख बनकर पाकिस्तान के मुफादात की निगरानी कर रहे हैं। पाकिस्तान की फौज के बारे में बात की जाए तो इसका माटो तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह पर है जो कि किसी भी मगरबी या इस्तेमारी साम्राज्य को खटकता है। इसकी फौज दुनिया की 5वीं बड़ी फौज है। एक्टिव फौजियों की तादाद 6.5 लाख से ज्यादा है। कोल्ड वार हो या दहशतगर्दी के खिलाफ मुहाज़ाराई, पाकिस्तानी फौज का किरदार सबसे नुमाया है। इस ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि जब 9/11 के बाद अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने दहशतगर्दी के नेटवर्क पूरी दुनिया इस्लाम में फैलाए तो 10 साल से भी कम अरसे में इसने TTP जैसे मुसल्लह ग्रोहों को मुकम्मल तौर पर कुचल दिया। इसी तरह की दहशतगर्दी का सामना इराक, शाम और लीबिया को भी था मगर 2 दहाइयां गुजरने के बावजूद वहाँ फौज नाकाम रही और वो मुल्क खाना जंगी का शिकार हो गए। इसी तरह अमेरिका और 70 ममालिक का फौजी इत्तेहाद पूरी टेक्नोलॉजी से लेस होने के बावजूद अफगानिस्तान में 2 दहाइयों में अपने मकासद को अमली जामा नहीं पहना सका और मुज़ाकरात की दुहाई देने के लिए पाकिस्तान की मदद लेने पर मजबूर हो गया। पाक फिजाइया की बात की जाए तो इसी फिजाइया ने 27 फरवरी को इसराइली जहाज गिराकर पायलट को गिरफ्तार कर लिया था
1973 میں جب عرب اسرائیل جنگ جاری تھی تو اسرائیل پاک فضائیہ کی وجہ سے دھول چاٹنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ اس طرح کہ اس نے مصر پر قبضہ کر لیا تھا، مگر پاک فضائیہ کے جوانوں نے اسرائیلی طیارے مار گرائے تھے اور یک لخت وہاں موجود اسرائیلی جیٹس اور جنگی طیاروں کا صفایا کر دیا تھا، اور اسرائیل کو مجبوراً فوجیں واپس بلانا پڑی اور مصری علاقے کا صحرائے سینا بھی خالی کرنا پڑا۔ ان دونوں واقعات سے لگتا ہے کہ قدرت نے اسرائیل کی بربادی پاک فضائیہ کے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے، جو کسی بھی وقت حقیقت کا روپ دھار سکتی ہے۔ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پاکستان عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت ہے اور پوری دنیا میں 7ویں طاقت ہے۔ پاکستان کا شمار ان چند ممالک میں ہوتا ہے جو 3rd اور 4th جنریشن کے جنگی طیارے، آبدوزیں، سیٹلائٹس تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا دفاعی بجٹ 9.5 ارب ڈالر سالانہ ہے۔ پاکستان کے پاس تقریباً 1000 فائٹر جیٹس، 2924 جنگی ٹینک اور 197 جنگی آبدوزیں ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کثیر تعداد میں ایٹمی ہتھیار بھی موجود ہیں جن کی رینج اسرائیل تک ہے، اور پاکستان نے لانگ رینج میزائل کسی بھی اسرائیلی شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے بنا رکھے ہیں۔ معزز ناظرین، اسرائیل کی ساری طاقت اسرائیل اور امریکہ دوستی ہے۔ جب بھی اس میں ہلکی سی دراڑ آئے گی تو اسرائیلی طاقت کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی، اور پاکستان دفاعی اعتبار سے کسی پر انحصار نہیں کرتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی ملک پاکستان کا ساتھ چھوڑ دے تو پاکستان کا دفاع کمزور ہو جائے۔ اسرائیل اس وقت پاکستان کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنے کے باوجود پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی سے گریز کرتا ہے، اور صرف انڈیا کی پشت پناہی کر کے پاکستان کے خلاف اپنا غصہ نکال سکتا ہے۔ اور اگر کھل کر میدان میں آ بھی جائے تو اسے اس بار 1973 میں پاک فضائیہ کی جانب سے ملنے والے جواب سے بڑا سرپرائز مل سکتا ہے، جس کی اسرائیل تاب نہ لا سکے گا۔ یعنی پاکستان کو اسرائیل پر برتری حاصل ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر پاک اسرائیل جنگ ہو جاتی ہے تو فتح انشاءاللہ پاکستان کے قدم چومے گی۔ امید کرتا ہوں کہ پہلے کی طرح ہماری یہ کاوش بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجیے، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجیے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔